हेलो फ्रेंड्स, आप सब आरएस एस्पायरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और खुशखबरी वाली सूचना है फ्रेंड्स। समझ गए आप? आरएस का रिजल्ट बिल्कुल आज आ रहा है फ्रेंड्स। आप ये मत सोचना कि सर व्यूज के लिए आप वीडियो बना रहे हो, आप तो हमें ऐसे ही प्रसन्न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने कल भी सुना था, अभी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कल मैंने सुना था, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि रिजल्ट वास्तव में आ रहा है। आज मैंने कुछ फ्रेंड्स से यह सूचना प्राप्त की है, कुछ अपने बेरोजगार संघ के जो भी अध्यक्ष हैं और हैं, तो उन सब से मुझे यही इनपुट मिले हैं और अन्य सोर्स से भी मुझे यह एक प्रामाणिक जानकारी मिली है कि आज आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अभी अभी तो नहीं हुआ है, अभी मैंने साइट चेक की है आरपीएससी की, लेकिन आरपीएससी का रूल रहा है कि आरपीएससी रात को अंधेरे में चुपके से रिजल्ट जारी कर देती है ताकि कोई भ्रष्टाचार की टॉर्च उस पर ना डाल सके। और तो इसका कोई कारण नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपके लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है, लेकिन साथ साथ आपसे दो बात मैं इस पॉइंट पे भी करूंगा कि कट ऑफ चाहे कितनी रहे, कट ऑफ का सबका अपना अपना अनुमान होता है। और अब तो 67 पद और बढ़े हैं, तो आप 1500 के लगभग लड़के और भी आएंगे। कुछ कह रहे हैं 1% गिरेगी, कुछ कह रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर। मेरा ये मानना है कि आप सब इस बात से प्रसन्न रहें कि आपका चाहे रिजल्ट है वो कैसा ही रहे। आप आरएस के स्टूडेंट्स, जब एक स्नातक यानी बीए करने के बाद जब कोई व्यक्ति कंपटीशन देता है, विशेष रूप से यूपीएससी पीसीएस आरएस, उस व्यक्ति को तो बहुत ही मैच्योर होना चाहिए। वह विद्यार्थी सबको गाइड करने वाला होता है, उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जो 12वीं लेवल के और के बच्चे होते हैं वो तो मैच्योर नहीं होते उतने। आप तो सब मैच्योर हो, आप विवेकशील हो, आप वास्तविकता को जानते हो, रियलिटी को जानते हो। आपने अपना बेस्ट दिया, अगर बेस्ट नहीं दे पाए तो आप अगली बार बेस्ट देना। कहने का मतलब क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ लोगों को इस कोशिश पे आपत्ति होती है, आपत्ति नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। अपनी कोशिश ही होती है और कोशिश पूरे मन से होनी चाहिए, ठीक है। अपना प्रयास है वो सबसे बेटर होना चाहिए। बेटर का मतलब हम जितना अपनी तरफ से जितना टाइम निकाल पाते हैं उतना गुणात्मक रूप से पढ़े। तो अब चाहे मेरिट कितनी रही, मेंस की तैयारी करनी है सबको। जो मेंस क्लियर कर लेंगे प्री का रिजल्ट में, जिनका पीडीएफ में रोल नंबर होगा उनको भी मेंस की तैयारी करनी है, और जिनके रोल नंबर नहीं मिलेंगे उनको भी मेंस की तैयारी करनी है। करनी तो सबको मेंस की तैयारी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा प्री पास करते रहो और इस चक्रव्यूह में उलझे रहो। आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, फाइनल सिलेक्शन, सिर्फ इंटरव्यू देना नहीं। तो आप मेंस की तैयारी पहले करो, आपका प्री भी क्लियर होगा और आपका मेंस भी होगा विज्ञप्ति आने तक। विज्ञप्ति के बाद आप तैयारी शुरू कर दे प्री की। मैं तो कहता हूं विज्ञप्ति आने के भी 15 दिन बाद तक आप मेंस पढ़ सकते हैं। और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता दिया है, बाकी और बता देता हूं। अब आप वो टॉपिक पहले तैयार कर लें जो प्री में नहीं है, बाद में दोबारा वो शुरू करें जो प्री में। तो इस प्रकार इस रोटेशन से आप पढ़ते रहे। और नए लड़के जो प्री क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो किसी भी स्तर पर अगर आप प्री पास होने से चूक जाते हैं तो आपके लिए मैं लाइव सेशन रहेगा। जिनका रिजल्ट जो मेंस देने जा रहे हैं यानी आरएस प्री जिनका क्लियर होगा उनको किस प्रकार आगे बढ़ना है, और जो रह गई उनको किस प्रकार पढ़ना है, इसका भी लाइव वीडियो बनाएंगे। रिजल्ट के समय लाइव आपसे बात होती रहेगी और तुरंत आपको सूचना दूंगा जब भी रिजल्ट जारी होगा, लाइव आपसे बात होती रहेगी। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर आपको ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। मैं बताता हूं कि कट ऑफ है वो आप अनुमानित होती है, और जितने भी कट ऑफ का बहुत सारे लोग हैं वो कट ऑफ का आइडिया यही मान रहे हैं कि 90 से 2-3 कम रह सकती है या 90 से 2-3 मार्क्स ज्यादा, यानी 87 से लेकर के 92 तक
मेरिट रह सकती है। ये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों का अनुमान है, लेकिन मैं 85 मार्क्स तक भी मेरिट मानता हूं, क्योंकि विश्लेषण अपना अपना होता है। आप कहोगे सर आप हमें तो खुश कर रहे हो, तो वास्तव में आपको प्रश्न रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट आपको मेंस की तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी करते रहें। कुछ पूछते हैं सर हाँ कोचिंग के लिए, हाँ ये है भी जिनका रिजल्ट क्लियर हो जाता है वो कुछ कोचिंग के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, बाकी मेंस की तैयारी करनी होती है सबको। अगर फिर भी कट ऑफ आपके नीचे नहीं जाती है और आप कह रहे हो सर आपका कट ऑफ का अनुमान सही नहीं था, तो अनुमान होता है फ्रेंड्स। अगर सही नहीं भी होता है तो भी आप यह मानकर चलें कि आपको यह मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी था, बूस्टअप रखना। एक बार कहते हैं कि अंधेरे में घूम रहे व्यक्ति के लिए तो दीपक की रोशनी भी उसके लिए काफी होती है। तो मैंने तो आपके लिए थोड़ी दीपक की रोशनी जलाई रखी ताकि आप अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फ्रेंड।